क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से इस खुशनुमा वक्त के लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। इस आराधना में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे मनन के लिए पवित्र शास्त्र का पाठ भाई आशीष जेकब पढ़ेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा मत्ती की इंजील 18वां अध्याय और उसका 18वां पद। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। आइए हम मिलकर इस गीत के साथ प्रभु की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम थोड़ी देर ठहर कर प्रभु के वचन को सुने, जिसमें प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल अगुवाई करेंगे। हमारे चिंतन और मनन के लिए मत्ती की इंजील 18 अध्याय और 18वां पद पढ़ा गया। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी क्रिश्चियन चर्च की सेवाएं जो आदरणीय पास्टर पगारे, बेटे आशीष जेकब और आज हमारे मध्य यूहान जॉन पॉल की प्रार्थना के साथ इन सेवाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इन छोटी सेवाओं के द्वारा हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों में जीवन की बड़ी आशीषों को पा सकें। प्रभु यीशु मसीह को आप जिस रूप में देखना चाहते हैं, उसी रूप में प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाई देगा। मत्ती की इंजील 18वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की जो सेवाएं हैं, अपने चेलों के साथ, चेलों के मध्य और उन लोगों के मध्य जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं या यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह न केवल एक अगुवे के रूप में, परंतु अपने चेलों के मध्य एक गुरु, एक शिक्षक के रूप में वो दिखाई देता है। जहां पर लिखा हुआ है कि चेले यीशु के पास में आकर पूछने लगे। बहुत सी बातें चेले यीशु के द्वारा जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें जो उन्हें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन यीशु के साथ में है, वो सीखना चाहते हैं। ये मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि चेलों के अंदर सीखने की इच्छा है, चेलों के अंदर जानने की इच्छा है, और वो इस बात को भी समझना चाहते हैं कि जो यीशु हमको सिखाना चाहता है उसका अर्थ क्या है। लेकिन सारी बातों को छोड़कर
मैं अपने मूल विषय में आपके साथ थोड़ा समय गुजारना चाहता, जहां पर लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। यहां पर और अनेक स्थलों पर आप जब नए नियम का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों को किसी भी विषय में अंधकार में नहीं रखा है, लेकिन हर एक विषय उसने खुलकर और खोलकर अपने चेलों को सिखाया है, ताकि उसे मालूम है कि मेरे जाने के बाद में मेरी जो सेवाएं हैं ये चेलों के द्वारा ही संसार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और लोग इसके द्वारा आशीषों को पाना है। लेकिन यीशु मसीह जीवन का यथार्थ उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को जानते हैं उनसे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। इसका मतलब है यीशु कहना चाहता है कि तुम अपने भविष्य के लिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहिए कि कैसे हमारा जो भविष्य है आने वाले दिनों में जो हमें मिलेगा वो हमारे लिए सुखमय और आनंदमय हो सकता है। इस बात की ना केवल तुम्हें जानकारी रखना है, परंतु इस बात के लिए तुम्हें जागरूक भी रहना है, और ना केवल जागरूक भी रहना है लेकिन अपने भविष्य को बनाने के लिए तुम्हें प्रयत्न भी करना है। लेकिन पहली बात जो यीशु मसीह यहां पर सिखाना चाहता है कि तुम्हें जो मेरे द्वारा जो आध्यात्मिक जीवन मिला है इसका कैसे तुम्हें संतुलन बना के रखना है। यहां लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहता है कि केवल आध्यात्मिक जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की जो परिपक्वता है, आध्यात्मिक जीवन का जो प्रगटीकरण है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। तो पहली बात प्रभु यीशु मसीह यहां से कहता है कि जो कुछ तुम बांधोगे, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने जीवन में बुद्धिमान होना है। तुम्हें अपने जीवन में बुद्धिमान होना है अपने वर्तमान के प्रति और अपने भविष्य के प्रति। तुम्हें बुद्धिमान होना है क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। कई लोगों के मुख से आप अक्सर सुनते हैं, जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है कि हम मरने के बाद हम कहां जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु कहता है कि तुम्हें बुद्धिमान होना। बुद्धिमान क्यों होना? इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। हमें बुद्धिमान इसलिए होना है ताकि जो जीवन और अवसर मुझे परमेश्वर के द्वारा मिला है, ये जीवन में बहुत बहुमूल्य है। ना केवल बहुमूल्य है, लेकिन ये मुझे एक ही बार मिला है जो परमेश्वर के द्वारा मुझे दिया गया है। यदि मैं बुद्धिमान ना हूं तो परमेश्वर के दिए गए इस खूबसूरत जिंदगी को, परमेश्वर के दिए गए इस उद्धार में जीवन को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन के महान अवसर को मैं अपने जीवन, कार्य और व्यवहार के द्वारा बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन मुझे बुद्धिमान होना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति, मुबारक है वो व्यक्ति, बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाता है। क्या आप बुद्धिमान हैं अपने स्वयं के जीवन के प्रति? दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। इसका मतलब है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे ये स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब कई अर्थों में लिया जाता है, लेकिन उन सारे अर्थों के साथ एक अर्थ ये भी है कि आप जो भविष्य में चाहते हैं वो आपके हाथ में है। आप चाहते हैं कि यीशु आपका सम्मान करें, यीशु के द्वारा आपको आने वाले समय में एक पारितोषिक मिले, यीशु के द्वारा आने वाले समय में आपको स्वर्ग राज्य में एक अच्छा स्थान मिले, यीशु के द्वारा आपका सम्मान किया जाए। तो इसके हकदार आप यदि बनना चाहते हैं तो आपके हाथ में। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को सिखाना चाहता है कि स्वर्ग और नरक का चुनाव करना आपके और मेरे हाथ में है। यीशु मसीह के द्वारा आशीषों को पाना या नहीं पाना वो आपके और मेरे हाथ में है।
लेकिन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। वर्तमान में आप जो कुछ भी कार्य यीशु के नाम में करते हैं, जिसके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रभु के नाम से परिश्रम करते हो, प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तुमने मेरे नाम से एक गिलास ठंडा पानी भी किसी को दिया है तो उसका प्रतिफल तुम नहीं खोओगे। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हम चाहते हैं कि मरने के बाद मेरा भविष्य उज्जवलमय हो। हम चाहते हैं कि मैं जब ईश्वर इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊं, उसके बाद का जीवन मेरे लिए आशीषमय हो। तो जरूरी है कि मैं अपने वर्तमान जीवन को उन कार्यों के द्वारा, प्रभु की महिमा के कार्यों के द्वारा अपने जीवन को प्रतिदिन के समय में व्यतीत करूं। और तीसरी और मुख्य बात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में उन कार्यों को किया है कि जिन कार्यों को करने के बाद वो पृथ्वी से उठा लिए जाने या मरने के बाद भी उनके कार्य आज तक संसार में लोगों के सामने जीवित हैं। और इसका बहुत आशीषमय उदाहरण इब्रानियों के पत्री उसके 11वें और 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे विश्वासियों ने, कैसे प्रभु के लोगों ने संसार में रहकर उन कार्यों को किया। न केवल विश्वास किया, न केवल उद्धार को पाया, न केवल परमेश्वर से प्यार किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक कार्य को किया। नकारात्मक कार्य नहीं, सकारात्मक कार्य। सकारात्मक कार्य करने का मतलब यह नहीं है कि उनकी जिंदगी के अंदर निराशाएं नहीं आई। सकारात्मक कार्य करने का मतलब यह नहीं है कि उनकी जिंदगी के अंदर परेशानियां नहीं आई। सकारात्मक कार्य करने का मतलब यह नहीं है कि आजमाइशों के दौर से नहीं गुजरे, लेकिन सकारात्मक कार्य जीवन की हर एक परिस्थितियों में। यीशु कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर निर्माण करोगे, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर कार्य करोगे, वही कार्य तुम्हें आने वाले समय में, आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बनाते हुए तुम्हें परमेश्वर के सामने आशीष के योग्य ठहराए। क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन में सकारात्मक कार्य करने के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को हर रोज जीता हूं? आपके चारों ओर जब आप देखें, आपके पड़ोस में आप देखें, तो आपको ऐसे बहुत से कार्य दिखाई देंगे। बहुत से कार्य आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। बहुत से कार्य आपको करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में उन कार्यों को कर सकते हैं जिन कार्यों के द्वारा आने वाले दिनों में आप प्रभु की बड़ी महिमा और आशीष के कारण बन सकते हैं। यीशु अपने चेलों को बताना चाहता है कि तुम्हारा जो जीवन है वो क्षणिक है, लेकिन इस क्षणिक जीवन को कैसे तुम अनंत काल के आनंद में, अनंत काल की आशीषों में, अनंत काल के वैभव में, अनंत काल की महिमा में बदल सकते हो। ये बदलना या नहीं बदलना ये आपके और मेरे हाथ में है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हमें बुद्धिमान बनाए, हमें वर्तमान में ही अपने भविष्य को बनाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। हर एक श्रोताओं को बड़ी आशीष दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे, ताकि जब तक हम इस संसार में जीते हैं हर एक भलाई के कार्य करने के लिए उत्साही रहें, आमीन।